मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ये योजना रोजगार आधारित कामों के लिए शुरू की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने 6 महीने में योजना को राज्य में अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। सीएम ने कहा कि योजना में मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मजदूरी की नई दरें केंद्र सरकार तय करेगी और तब तक मनरेगा की मौजूदा दरों के आधार पर ही मजदूरी दी जाएगी। हमारी सरकार इसमें सक्षम है। हमने ये 40-60 का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है और हम तो पहले ही लागू कर चुके हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो बताए ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस प्रकार हमने 2024 को नारी वर्ष और 2025 को उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया था, उसी प्रकार हमने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष में हमें सभी विभागों, दलों और कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों, व्यक्तियों के साथ मिलकर किसान कल्याण के लिए कार्य करेंगे, जबकि वर्ष 2027 युवा कल्याण के लिए रहेगा। पहला 2024 को हमने बहनों के लिए नारी वर्ष के नाते से घोषित किया था। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। इंदौर में मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़ों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्टकारी है। सीएम ने कहा कि प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर संख्या तय की है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। नगर निगम के माध्यम से भी मृत्यु पंजीयन होता है। जो भी संख्या सामने आएगी, राज्य सरकार संबंधितों के परिजनों को राहत राशि देने का काम करेगी। ये घटना अत्यंत दुखद है और सरकार हर पल प्रभावितों के साथ है। हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पढ़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, तो जो वहाँ के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। भोपाल में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के पहले चरण में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने देश के विकास, नवाचार और नेतृत्व में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी भागीदारी सबसे अहम है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, स्टार्टअप, तकनीक, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस तरह के संवाद कार्यक्रम युवाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने और उनके विचारों को मंच देने का सशक्त माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जब दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ आगे बढ़ रहा है और परमात्मा चाहेगा आपके सबके सामने 25 साल का टारगेट है 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, ऐसी आकांक्षा और ये जवाबदारी आप सबकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 2026 के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं, निर्माण परियोजनाओं और अहम कार्यक्रमों के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंत्रालय में बैठक हुई। इस मौके पर सीएम ने सभी अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 2025 औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा है, जिसने निवेश, रोजगार और अधोसंरचना क्षेत्र में मध्य प्रदेश को नई पहचान दी है। इसी क्रम में 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना, किसानों की आय में सतत वृद्धि, मूल्य संवर्धन, बाजार तक सीधी पहुंच और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच से, नवाचार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर कदम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 6,344 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और इसके साथ ही 3,023 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स, 1,000 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स और 100 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स का मजबूत नेटवर्क बन गया है। इसी को लेकर 11-12 जनवरी को भोपाल में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 होगी, जिसमें इकोसिस्टम अवार्ड 2026 के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में भी अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। समिट में सरकार, निवेशकों, मेंटर्स, इंक्यूबेटर्स और समस्त इकोसिस्टम साझेदारों का संवाद होगा। मुख्यमंत्री के विकसित मध्य प्रदेश @2047 विजन को सकारात्मक गति और ज्यादा मजबूत करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगले स्तर तक ले जाने पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश संस्कृति, पर्यटन और विकास का नया केंद्र बन रहा है। मध्य प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का व्यापक विकास हो रहा है, जिसमें श्री राम वनगमन पथ एवं श्री कृष्ण पाथी का निर्माण, ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना, ओमकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना में 2424 करोड़ से अद्वैत लोक के निर्माण को स्वीकृति और इसके साथ ही 2 सालों में 132 शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार भी शामिल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।